नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी ठीक होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूटी से कर रहे होंगे। चलो आज बात करते हैं हम जो किसान अपनी फसल को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाता है उस प्रक्रिया के बारे में हम आज बात करेंगे कि फसल तो हर कोई बो देता है, लेकिन उसकी देख रेख करना सबसे बड़ी बात यह होती है कि फसल को किस समय पर किस चीज की आवश्यकता होती है उसकी देख रेख की जाए। तो आज हम बात करेंगे कि जो फसल है, फसल को जो पोषक तत्व हैं कैसे मिलते हैं, कहां से किसान उस फसल को पोषक तत्व प्रदान करता है और किस प्रकार से पौधे अपना पोषण मृदा से ग्रहण करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आज बात करते हैं हम खाद देना या खाद या उर्वरक के बारे में, जो फसल के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर फसल को खाद प्रॉपर रूप से नहीं मिलता है तो फसल अच्छे उत्पादन नहीं देगी। ठीक है, तो फसल को खाद देंगे तो फसल क्या करेगी भाई, खाद जमीन में देंगे तो फसल जमीन के माध्यम से क्या करेगी, खाद में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करेगी और उनको ग्रहण करेगी तो क्या होगी, फसल का उत्पादन बढ़ेगा, फसल अच्छी होगी। अगर हम खेत में खाद नहीं देंगे समय समय पर और उसमें लगातार एक ही प्रकार की फसल उगाते रहेंगे तो फसल कभी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फसल को जो पोषण तत्व है, पोषक तत्व है, वो मृदा से मिल ही नहीं रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, समय समय पर उसमें क्या देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। फसल बो दी गई, पौधे उगने लग गए, अब उसमें क्या जरूरी है, खाद देना। कभी कभी तो जो फसल है, फसल बोने से पहले ही खेतों में खाद दिया जाता है। ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर रहे थे खाद देने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर पौधे बहुत घने हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं और बराबर दूरी पर नहीं होते तो हमें क्या करना है, उस स्थिति में पौधा अपना पोषण कैसे लेगा। तो देखिए, मानो कोई खेत है, ये कोई खेत है, इस खेत में पौधे उग रहे हैं। क्या है, पौधे उग रहे हैं। तो इस खेत में जैसे बहुत सारे पौधे, ये पौधे हैं, पौधे पास पास उग रहे हैं और पास पास उगने के कारण ये अपना प्रॉपर पोषण नहीं ले पाते। क्या नहीं ले पाते, पोषण नहीं ले पाते हैं। और पोषण नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो फसल अच्छी करने के लिए क्या करना है, जो पौधे हैं, अधिक पौधे हैं उनको हमको हटाना है और जो पौधे हैं उनको समान दूरी पर, कम दूरी पर करना है। तो ये पौधे क्या हैं, फसल के जो पौधे हैं, पौधे क्या हैं, अधिक पास हैं। अधिक कैसे हैं, पास पास हैं। अब इन पास पास के जो पौधे हैं इनको हमको क्या करना है, दूर दूर करना है। और दूर दूर करने के लिए क्या करेंगे, या तो फसल में से जो पौधे हैं पास पास उनको उखाड़ दो या किसी भी उपकरण के माध्यम से उनको अलग कर दो या उनको हटा दो। ठीक है, तो हम इन पौधों को क्या करना है, पास पास पौधे तो पौधों को अलग अलग करना है, दूर करना है। ठीक है, तो देखो, यदि फसल में पौधे घने हैं, कैसे हैं, पौधे सघन हैं, तो पौधों को उखाड़कर उनके बीच की दूरी उखाड़कर हटा दें तथा बचे पौधों के बीच की दूरी बचे पौधों
के बीच की दूरी बनाए रखें। ठीक है, अब पौधे की दूरी क्यों बनाए रखें? देखो बनाए रखें इस क्योंकि इससे पौधा अपना पूर्ण पोषण अब पूर्ण पोषण में क्या ग्रहण करेगा? पोषण में सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जल, खनिज तत्व, क्या चीज? खनिज लवण ग्रहण कर पाए। ठीक है, तो इसलिए जो जब अधिक पौधे हो जाते हैं तो अधिक पौधों को उखाड़ दिया जाता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दो पौधे हैं, दो पौधे के बीच में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस बना दी जाती है, जिसके माध्यम से वो क्या कर लेते हैं? अपनी जो पोषण है उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ये बहुत सारे पौधे हैं, ये पौधे बहुत पास पास हैं, ठीक है, कैसे पौधे हैं? पास पास, तो हम क्या करते हैं? इन पौधों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये पौधा खत्म कर दिया, अब इनके बीच की दूरी बन गई ऐसे। ठीक है, ये पौधा यहां से खत्म कर दिया, इनके बीच की दूरी बन गई ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से जो पौधे हैं इनके बीच की जो दूरी बढ़ा दी जाए तो पौधे अपना प्रॉपर पोषण ले पाएंगे, और पूरा प्रॉपर पोषण ले पाएंगे तो वो क्या होंगे? अच्छे उत्पादन का सहायता करेंगे। इससे हमको फसल का क्या होगा? अच्छा उत्पादन होगा। आप इसकी कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल। आपको यहां से जो क्वेश्चन कैसे प्राप्त होता है, देखिए जो यहां से इस टाइप के लिए जो क्वेश्चन बनता है, प्रश्न क्या बनेगा कि पौधों के बीच उचित दूरी क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाना आवश्यक होता है? तो सीधा सा आंसर है इसका कि पौधों के बीच की उचित दूरी बनाए रखना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि फसल में पौधे सघन है तो पौधों को उखाड़ कर हटा दें ताकि बचे हुए पौधे की दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे पौधा अपना पूर्ण क्या करेगा? पोषण, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण आदि ग्रहण कर पाए और पौधा क्या हो? अच्छा हो, और उससे पोषण हमको है जो पौधा है, पौधा अच्छा बना रहे, साथ साथ जो फसल का उत्पादन है वो भी क्या हो? अच्छा हो। आप इनकी कॉपी कर लीजिए या अपनी जो नोटबुक है उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कृषि पद्धति का जो अगला प्रक्रम है, बुवाई करने के बाद में खाद देना। ठीक है, तीसरा प्रक्रम कौन सा है जिस पर हम बात करते हैं? खाद देना। क्या है? खाद देना। खाद देना, ठीक है। कृषि पद्धति का कौन सा प्रोसेस है? कृषि पद्धति में तीसरा प्रोसेस है जिसमें खाद देना होता है। अब खाद देने के लिए हम क्या करते हैं भाई? खाद क्यों दिया जाता है? खाद क्यों दिया जाता है? तो खाद दिया जाता है पौधों को अच्छा पोषण प्रदान करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि खाद देना मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मृदा में मिलाए जाते हैं, मिलाए डाले जाते हैं। वो क्या होते हैं?
मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रम को खाद या उर्वरक देना कहते हैं। खाद या उर्वरक देना कहते हैं। ठीक है, तो मृदा में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं या डाले जाते हैं। इस प्रकार को क्या कहते हैं? हम खाद या उर्वरक कहते हैं। इस प्रकार को खाद देना या उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको, एक तो खाद और एक उर्वरक। ये क्या होते हैं? पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये फसल में डाले जाते हैं। देखिए, मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पदार्थ या मृदा में मिलाए जाते हैं, डाले जाते हैं। इस प्रकार को क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक देना कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई होगी। तो ये दिया क्यों जाता है? कि मृदा में जो पोषक तत्व है उनका स्तर बना रहे, जैसे पौधा अपना पोषण आसानी से ग्रहण कर पाए और पौधा हष्ट-पुष्ट हो, जिससे हमको जो फसल का उत्पादन है वो अच्छी तरीके से प्राप्त हो पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, तो मिट्टी में खनिज पदार्थ उपलब्ध कराने या मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? खाद देते हैं। तो अगले लाइन क्या लिख सकते हैं हम? कि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए तथा पौधों के लिए पोषक स्तर बनाए रखने के लिए खाद दी जाती है। ठीक है, पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या की जाती है? खाद दी जाती है। ठीक है, अगर खेत में खाद नहीं देंगे तो फसल स्तर क्या हो जाएगा? पोषक स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है? खाद दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो खाद है, खाद देने के लिए सबसे पहले जो मिट्टी है, मिट्टी तैयार हुई है, उसमें बुवाई कर दी गई है। अब पौधों के लिए खाद दी जा रही है। तो कभी कभी जो खाद है, नीचे देखते हैं कि जो कभी कभी खाद बुवाई करने से पहले डाली जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बनी रहे। किसकी मात्रा बनी रहे? ह्यूमस की मात्रा बनी रहे। ठीक है, तो कभी कभी खाद बुआई करने से पहले डाली जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? बनी रहती है। ठीक है, तो हमको पौधों को खाद देना बहुत आवश्यक है। अगर पौधों को हम प्रॉपर पोषक तत्व नहीं देंगे तो पौधे क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे, और मुरझा जाएंगे तो क्या होगा? फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं कि जो फसल है, फसल में जो पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है उनको पूरा करने के लिए खाद दी जाती है। ठीक है, तो फसल में पोषक तत्वों की जो कमी है, कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? खाद दिया जाता है। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं कि मिट्टी में कुछ पोषकों की
कुछ पोषकों की पूर्ति करने के लिए पोषक तत्व पूर्ति करने के लिए फसल को पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। इसे खाद देना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खाद देना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? खाद देना कहते हैं। ओके, तो कभी कभी हम देखते हैं कि अभी पोषक स्तरों की कमी कब होती है? जब हम खेत में लगातार एक ही फसल बो रहे हैं। ठीक है, लगातार खेत में क्या कर रहे हैं? एक ही फसल क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू बो रहे हैं। तो उस समय क्या हो जाता है? जो मृदा है, मृदा में उर्वरकता में कमी हो जाती है, पोषक स्तरों में कमी हो जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? खाद देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। आप अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं कि जो खाद है कैसे बनाई जाती है। देखिए, खाद का निर्माण खाद का निर्माण ऐसे किया जाता है कि कोई गड्ढा है, ये गड्ढा बना लिया हमने, और गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थ हैं। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। अब अपशिष्ट पदार्थ में जैसे मलमूत्र है, ठीक है, मलमूत्र है, लकड़ी है, वनस्पति है। इसको इस गड्ढे में, ये क्या है? एक गड्ढा है, इस गड्ढे में भर दिया है। अब इस गड्ढे में भरने के पश्चात क्या है? ये धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाएगा? अपघटन होगा, और अपघटन हो जाएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? खाद में परिवर्तित हो जाता है। ये वनस्पति है अपघटित, जो मलमूत्र है धीरे धीरे किसके द्वारा अपघटित होंगे? सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होते हुए चले जाएंगे, और जब इनका अपघटन होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए, खाद का निर्माण, खाद किससे बनाई जाती है? कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। तो खाद कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। ठीक है, खाद कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। अब कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? देखिए, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं अपने पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु के सड़ने गलने या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों
पदार्थों के अपघटन का मतलब उनको सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता। अपघटन से हमें खाद प्राप्त होती है। ठीक है। अब खाद प्राप्त करने में खाद कैसे बनाई जाती है? देखो, खाद बनाना, तो खाद निर्माण के लिए, खाद बनाने के लिए क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं। बनाने के लिए गहरा गड्ढा खोदते हैं, जिसमें अपशिष्टों को पटक देते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बनिक अपशिष्टों को पटक देते हैं और उनका सूक्ष्म जीवों से अपघटन होने के पश्चात खाद का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जीवों से अपघटन होने के पश्चात किसका होता है? खाद का निर्माण होता है। किनका? गड्ढे में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि गाय है, भैंसे हैं, उनके मलमूत्र हैं। ठीक है, वनस्पति में पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं। ठीक है, तो उनके अपशिष्ट के माध्यम से किसका निर्माण होता है? खाद का निर्माण होता है। ठीक है, खाद निर्माण में पशुओं या जीव जंतुओं के अपशिष्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि उनके जो मलमूत्र हैं, मलमूत्र के माध्यम से क्या बनाई जाती है? खाद का निर्माण किया जाता है। ओके, ये चीज आपके समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अजय से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लीजिए। वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ है, मलमूत्र है, इनको एक गड्ढे में भर दिया गया। गड्ढे में बनाने के बाद में ये क्या होंगे? धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों से अपघटित होंगे। अपघटित मतलब टूटना, और टूट करके क्या हो जाएंगे? खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज है एक अलग से कि खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद कहां बनाई जाती है? खेतों में बनाई जाती है। ठीक है, आगे उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बारे में बताएंगे। तो खाद कहां बनाई जाती है? खेतों में बनाई जाती है। ठीक है, तो आप इसकी कॉपी कर लीजिए। इसके अलावा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। सही है, एक वर्मी कंपोस्ट खाद भी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद किसके प्राप्त की जाती है? यह खाद
केंचुए के माध्यम से प्राप्त की जाती है। किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? केंचुए के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, कैसे कि जो खाद है, खाद बनाने के लिए किसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं हम? केंचुए के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो देखिए कैसे कि जो खाद है, केंचुए पाले जाते हैं, जो जहां पर बहुत सारा अपशिष्ट होता है वहां पर केंचुए पाले जाते हैं। ठीक है, तो केंचुए नरम भूमि में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे केंचुए खाद का निर्माण करते हैं। जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ओके, उस खाद को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। जो खाद केंचुए के माध्यम से बनाई जाती है वो खाद कौन सी कहलाती है? हमारी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं कि खाद से हमें क्या लाभ है। तो खाद से देखिए, खाद के बेनिफिट, खाद के लाभ देखिए। तो पहला लाभ तो यह है कि जो खाद है खेत में ह्यूमस बनाए रखती है। ठीक है, भूमि को भुरभुरा, सैरंध्र बनाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों संख्या में, सूक्ष्म जीवों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, आगे की चीज है खाद के माध्यम से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लाभ हैं, लाभ किससे प्राप्त होते हैं? हमको खाद से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, इससे भूमि जो उपजाऊपन बना रहता है, भूमि भुरभुरी रहती है। ठीक है, तो देखिए एक बार, जो ये खाद होती है केंचुए के माध्यम से प्राप्त की जाती है, वर्मी कंपोस्ट होती है। केंचुए कब कहां पे छोड़े जाते हैं? नरम भूमि में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे केंचुए खाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। खाद के बेनिफिट देखिए, लाभ क्या होते हैं? खाद खेत में ह्यूमस बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? ह्यूमस बनाए रखती है। ठीक है, इसके अलावा भूमि को भुरभुरा, भूमि को कैसे बनाती है? भुरभुरा या सैरंध्र बनाती है। भूमि को भुरभुरा या सैरंध्र बनाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। खाद के माध्यम से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो भूमि की जल धारण क्षमता किसके माध्यम से बढ़ती है? खाद के माध्यम से
बढ़ती है। ठीक है, तो खाद के बारे में आज हमने इतना ही है बात करेंगे। कल बात करेंगे हम उर्वरक के बारे में कि उर्वरक का उत्पादन कैसे किया जाता है, उर्वरक काम में कब लिए जाते हैं, उर्वरक है हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, कितने नुकसानदायी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें। ओके, तो तब तक आप जो खाद के बारे में आज बात की है, तो खाद का जो टॉपिक है आप तैयार कीजिए। ठीक है, अपनी जो नोटबुक है उसमें इसके नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ आप इनको पढ़ते चलिए, जिससे आपका टॉपिक के साथ साथ क्लियर होता रहे। ठीक है, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे बढ़ते रहें। साथ साथ हमारे साथ साथ पढ़ते रहें, जिससे आपको नॉलेज प्रॉपर बनी रहे। और मैं बार बार बोलता हूं कि आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आप उन बच्चों से बहुत काफी आगे हो जाएंगे जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं की है। तो इसलिए हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।